Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I hope you all are fine and safe by the mercy of Allah Almighty. Students, today we are going to start next chapter, chapter number 8, chemical reactivity. First of all, I will introduce you what is chemical reactivity. बेटा केमिकल रिएक्टिविटी हमने इस चैप्टर में क्या देखना है कि जो केमिकल्स हैं वो आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो एटम्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो सारा हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। बेटा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। हमारे इर्द गिर्द बहुत इकसाम के जो है वो मटेरियल्स हैं जो कि वैरायटी में जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसेस हैं, कुछ आयंस हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ जो है वो हमारे पास जो है वो डिफरेंट मटेरियल जो है वो हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। Things like aeroplanes, trains, building frames, automobiles, or even different machines and tools are due to different properties of various metals. हमारे पास क्या बहुत सारी मेटल्स, अभी मैंने बोला मेटल्स हैं, होती क्या है हम इनको फिर आगे देखते हैं। ठीक है, वो भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट जगह पे जो है वो डिफरेंट टूल्स में मशीनरीज के अंदर जो है वो यूज़ होती हैं। नॉन मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं गैसेस लिक्विड्स की फॉर्म में, हार्ड सॉलिड्स की फॉर्म में, सॉफ्ट सॉलिड्स की फॉर्म में। सो दे ऑक्यूपाई अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। और हमने पता है कि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। वी आर गोइंग टू रिवाइज, हम रिवाइज करने जा रहे हैं इसको। तो ये आपको जो है वो बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाना चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस चैप्टर। तो हम जो है वो बेटा हमने जो देखा हुआ है कि जो मेटल्स होती हैं वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टॉप मोस्ट जो है वो ऊपर वाले लेयर पे मौजूद होती हैं। फर्स्ट टू जो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A, वो हमारे पास मेटल्स होती हैं जिसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम आ जाती हैं। देन हमारे पास जो है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये आ जाती हैं। दीज आर द मेटल्स। सम आर अल्कली मेटल्स एंड सम आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. So these are present in the periodic table and in the upper right position of the periodic table. So carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, oxygen, sulfur, these are the halogens and these are the gases. And there are non-metals and noble gases are also present in periodic table. They show a variety of chemical reactivities. ये क्या होता है बेटा, metals non metals जब react करते हैं तो they show varieties of chemical reactivities. So they form different ionic covalent compounds and some are coordinate covalent compounds, many of which are solids are gases. जिनमें से बहुत सारी हमारे पास जो है सॉलिड भी होती हैं और गैसेज भी होती हैं। सो ये तो जनरल सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं बेटा मेटल्स की तरफ। व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल्स जो है वो ये होती कहाँ पे हैं, पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे मौजूद होती हैं, इनकी अक्रेंस क्या है। तो बेटा अगर आप अपना जो है वो पेज चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर आप ओपन कर लें 48, तो वहाँ पे आपको जो है वो पीरियोडिक टेबल नज़र आ जाएगा। चैप्टर नंबर 3 का पेज नंबर 48 ओपन करें, वहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आएगा। तो उसमें हम देखते हैं मेटल्स कहाँ पे होती हैं। तो बेटा अगर आपको सबसे स्टार्टिंग में ही जो है वो हाइड्रोजन लिखा हुआ नज़र आएगा, उससे नीचे लिखा हुआ है जी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये वाला ये आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ये बेटा मेटल्स हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, मेटल्स हैं। और दीज आर लाइट मेटल्स। ठीक है, इनके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर ब्लॉक के ऊपर बिल्कुल लिखा होगा 1 और 2। उस 1 का मीनिंग क्या है बेटा, ग्रुप 1 है ये, और 2 का मीनिंग क्या है, ग्रुप 2 है। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है वो हमारे पास मेटल्स हैं। ठीक है, आगे हम और डिटेल में चलें तो हमें पता है ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं वो अल्कली मेटल्स होती हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट जो होते हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं। उससे नेक्स्ट आ जाए आपके पास ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 तक आपको नज़र आ रही हैं। दीज आर हैवी मेटल्स, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। दीज आर हैवी मेटल्स। उससे आगे देखें ग्रुप 13 टू 17, दीज आर नॉन मेटल्स एंड ग्रुप 18 इज़ नोबल गैसेस। ठीक है, सो मेटल्स हमने देख लिया कि कहाँ पे मौजूद होती हैं। मेटल जो है वो मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज़ अ गैस। सो हाइड्रोजन को निकाल के बाकी जितने भी ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं दीज आर ऑल मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स क्या हैं, हम इनको मेटल्स क्यों कहते हैं, बिकॉज मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव
एंड फॉर्म केटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इनका जो करैक्टर होता है ये पॉजिटिव करैक्टर रखती हैं, ठीक है। ये अपने जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर देती हैं और इनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो मेटल जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं। सो नेक्स्ट बेटा हमें पता है मेटल्स जो होती हैं एक इसकी दे आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जो बेटा मेटल्स होती हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है। दे आर वेरी रिएक्टिव। वो जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स आगे बेटा हमने मेटल्स देख लिया कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर रखती हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। फिर मेटल्स भी आगे डिफरेंट काइंड्स की मेटल है, ठीक है। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स, वी कैन कैटेगराइज इनटू डिफरेंट काइंड्स। फर्स्ट वन इज़ वेरी रिएक्टिव, second kind is moderately reactive and the third one is least reactive और noble gases। नोबल हम कह सकते हैं उनको, नॉट नोबल गैसेस, ठीक है। वेरी रिएक्टिव हमारे पास कौन सी हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। जैसे ही इनके पास कोई नॉन मेटल या कोई सब्सटेंस आती है ये उनके साथ फ़ौरन से रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। सो दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। नेक्स्ट वी हैव मॉडरेटली रिएक्टिव, जो मतलब रिएक्ट करती हैं लेकिन फ़ौरन से नहीं, फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करती लेकिन कुछ टाइम लेती हैं रिएक्ट करने में, ठीक है। सो दीज आर जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। और जो लीस्ट रिएक्टिव हैं जो कि बहुत समटाइम रिएक्ट भी नहीं करती और अगर रिएक्ट भी करें तो बहुत टाइम ज़्यादा ले लेती हैं रिएक्ट करने में। दीज आर कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। सो हियर आर सम इम्पोर्टेंट बेटा, यहाँ पे आपको ये आपकी बुक पे यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटे। ये आपके पास जो है वो ये मेटल्स हैं, ये हैवी मेटल्स हैं, ये वाली जो है वो नॉन मेटल्स हैं। ये ग्रुप 1 और 2 है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं और ये जो है वो हमारे पास मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को निकाल के बाकी हमारे पास ये मेटल्स हैं। Here are some physical characteristics of metal, but almost all the metals are solid except mercury। mercury हमारे पास liquid form में है और अगर हम वैसे ही periodic table के अंदर देखें तो हमारे पास just 2 elements ऐसे हैं जो liquid form में है, mercury and bromine है। लेकिन हमारे पास metals में अगर देखें तो just mercury metal हमारे पास liquid form में है, बाकी सारी की सारी metal जो हैं वो solids होती हैं। और बेटा आपको पता है सॉलिड चीज़ हो तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी शार्प होगा, हाई होगा, ठीक है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, उनको मेल्ट होने में, एक सॉलिड चीज़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स हमारे पास बेटा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह हैं। दे पोजेस मेटेलिक लस्टर, आपको पता है मेटल हैं तो शाइन तो होगी, चमक तो होगी, ठीक है। जब इसीलिए तो हम क्या करते हैं जी, डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर जब कभी शाइन खत्म होने लग जाए तो हम मेटल्स क्या करते हैं, उनकी प्लेटिंग वगैरह कर देते हैं, उनका पेंट वगैरह कर देते हैं ताकि शाइन वगैरह आ जाए। सो दे आर लस्ट्रस एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। दे आर मेलिएबल, हम इनको बेटा मेलिएबल यानी हम इनको जो है वो कैन बी हैम्बर्ड इनटू शीट, हम इनको मेलिएबल यानी कूट कूट कर छोटी छोटी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखेंगे मेटल के शटर होते हैं दुकानों के ऊपर, वो क्या होते हैं, मेटल्स की शीट्स होती हैं। या हम डक्टाइल या हम इनको खींच खींच के जो है वो वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे हम देखते हैं नॉर्मली हमारी कॉपर वायर्स हो जाती हैं, ये क्या है वायर्स हैं, कॉपर क्या है हमारे पास मेटल है, तो वो कहती बारीक बारीक वायर्स होती हैं। एंड गिव ऑफ अ टन व्हेन हिट, और जब भी हम इसके साथ कोई हिट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हमें क्या देती हैं जी, साउंड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। टनों के हिसाब से टन के हिसाब से जो है वो हमें ये मिल जाती हैं, ठीक है। और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर हैं। आपको पता है मेटल जो है उनमें से करंट गुजर जाता है, हीट भी गुजर जाती है। जैसे मेटल का स्पून है, आपने पकड़ा उसको एक साइड से उसको हीट करें तो उसका दूसरा सेकेंड एंड भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दे हैव हाई डेंसिटीज़, ऑब्वियसली सॉलिड हैं तो इनकी डेंसिटीज़ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये भारी होंगी, ठीक है। इनकी डेंसिटीज़ भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। दे आर हार्ड, ऑब्वियसली सॉलिड हैं तो बेटे हार्ड होंगे। बस सोडियम और पोटेशियम हार्ड तो ये भी होती हैं बट ये सॉफ्ट थोड़ी होती हैं, होती है सॉलिड ही है लेकिन सॉफ्ट सॉलिड होते हैं ये, ठीक है। बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी हार्ड होती हैं। नेक्स्ट बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, बेटा दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। आपको पता है मेटल्स हैं जैसे अल्कली मेटल्स हैं, इनके वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती हैं एंड आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन दे बिकम पॉजिटिव आयंस, ये क्या हो जाते हैं जी, पॉजिटिव आयंस बन जाती हैं, ठीक है। So they easily lose electron and form positive ions. They readily react with oxygens to form basic oxides। ये बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में।
एंड दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल्स। और जब सोडियम है एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ मिलती है तो एक आयनिक कंपाउंड बनाती है, उनके दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एंड दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, ये मेटेलिक बॉन्डिंग भी शो करते हैं। ये बेटा हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर मेटेलिक बॉन्ड को डिस्कस कर लिया हुआ है।